औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें हमने ये देखना है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कैसे करते हैं, उसके लिए क्या मेथड जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। तो अज़ीज़ तलबा, हमारा जो आज का जो टॉपिक है उसमें हम देखते हैं कि एम्प्लॉयड हम किसे कहते हैं। एम्प्लॉयड उसे हम कहते हैं जिस बंदे को उसकी क्वालिफ़िकेशन और उसकी काबिलियत के मुताबिक जो है उसको जॉब मिल जाती है, नौकरी होती है उसके पास, तो और फुल टाइम जॉब कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये पेड जॉब पे जो है ये बंदा एम्प्लॉयड है। ये हमारा पहला कंसेप्ट है, एम्प्लॉयड हम किसे कहते हैं। सेकेंडली है अनएम्प्लॉयड हम किसे कहते हैं। अनएम्प्लॉयड इज़ कंसिडर्ड इंक्लूडेड पीपल हु आर नॉट इन अ पेड जॉब बट हु आर एक्टिवली लुकिंग फॉर अ वर्क। मतलब ये वो लोग हैं जो कोई पेड जॉब नहीं कर रहे होते हैं, बट दे आर इन सर्च ऑफ वर्क इन जॉब फॉर जॉब, और उसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं। उसे हम कहते हैं कि ये कौन सा बंदा है जी, ये अनएम्प्लॉयड है। थर्ड वन है नॉट इन लेबर फोर्स। अब ये कौन सी कैटेगरी होगी, एक अनएम्प्लॉयड हो गया, एक एम्प्लॉयड हो गया। ये नॉट इन लेबर फोर्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब स्टूडेंट ऐसे लोग जो काम करने की जिनकी एज तो है, पाकिस्तान में जो वर्किंग एज जिसको हम काउंट करते हैं वो 10 ईयर्स है। मतलब जो बच्चा या जो बंदा 10 साल का हो जाता है वो लेबर फोर्स में काउंट किया जाता है। तो ऐसा कोई बंदा जिसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा हो लेकिन वो वर्क या काम ना कर रहा हो, तो हम उसे कहते हैं कि वो नॉट इन लेबर फोर्स है। क्यों? वो इसलिए नॉट इन लेबर फोर्स है कि वो कोई काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास अपनी कोई ज़मीनें हैं या जायदाद है या कमर्शियल शॉप्स हैं, या उसके पास कोई उसके वालिदैन की तरफ से उसको कोई ऐसी प्रॉपर्टी या उसको कोई ऐसा जो है वो ख़जाना मिल जाता है जिसमें कि उसको जाके काम वाम करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस सूरत में ऐसा बंदा जो घर बैठा है और फिर भी उसके मामलात ज़िंदगी चल रही हैं, उसको किसी काम की ज़रूरत नहीं है, उसे हम कहते हैं नॉट इन लेबर फोर्स। उसके बाद है लेबर फोर्स की डेफिनेशन, कि लेबर फोर्स जो है वो क्या है। द सम ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पीपल, उसे हम कहते हैं ये क्या है, ये लेबर फोर्स है। द सम ऑफ एम्प्लॉयड, ये फार्मूला लिखा हुआ है, सम ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पर्सन, उसे हम क्या कहते हैं, ये है लेबर फोर्स। इसे हम लेबर फोर्स कहते हैं। जमीयत मेहनत जिसे हम उर्दू में कहते हैं, ये वो लोग हैं जो टोटल हमारी लेबर फोर्स को शो करते हैं। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट? जो है उसे हम इसलिए इस तरह से काउंट करते हैं, द परसेंटेज ऑफ पीपल इन द लेबर फोर्स दैट आर अनएम्प्लॉयड। मतलब जो टोटल परसेंटेज हमारे पास बनती है वो कैसे अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास कैसे आती है, कि हम अनएम्प्लॉयड को जो टोटल हमारी लेबर फोर्स है उस पर हम जब डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं तो हमारे पास टोटल अनएम्प्लॉयड की रेशो आ जाती है, जो भी मैं आपको आगे जाके जो है वो उसका बताऊँगा फार्मूला या उसका तरीक़ेकार जो है वो क्या है। तो उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ये उसका फार्मूला भी यहाँ पर मौजूद है। तो उसके बाद है पार्टिसिपेशन रेट। पार्टिसिपेशन रेट से मुराद क्या होगा, द परसेंटेज ऑफ पीपल इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट रेट इन द लेबर फोर्स, कि वो परसेंटेज उन लोगों का, वो लोग जिनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है, जो जिनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कितने लोग हैं जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। द परसेंटेज ऑफ पीपल इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन, कि कितने परसेंट जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो वर्क करने की काबिलियत या इस्तादाद रखते हैं, उसे हम कहते हैं पार्टिसिपेशन रेट। स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास आता है अनएम्प्लॉयमेंट के बाद पार्टिसिपेशन रेट। ये क्या है, अभी हम इनको मेजर करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। पार्टिसिपेशन रेट जो है वो मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि वो लोग जो कि हमारी टोटल जो आबादी है उसमें से कितने परसेंट लोग जो है वो काम करने के अहल हैं। अब हम आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट और लेबर फोर्स को हम कैसे मेजर करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि लेबर फोर्स क्या है, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड का जो टोटल है, जो सम है, वो कहलाता है लेबर फोर्स। अब हमारे पास फ़र्ज़ करते हैं कि 12.6 मिलियन लोग वो हैं जो एम्प्लॉयड हैं और 0.7 मिलियन लोग वो हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं।
जो अनएम्प्लॉयड हैं। अब हम इन दोनों का जब टोटल करते हैं तो वो कितना आता है 13.3 मिलियन, 13.3 मिलियन लोग वो हैं जो हमारी टोटल लेबर फोर्स बनती है। एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड का जो सम है वो लेबर फोर्स कहलाता है। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे आएगा? सिंपल है कि जब हम अनएम्प्लॉयड ओवर लेबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं तो हमारे पास जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाता है। कैसे? ये अनएम्प्लॉयड ये हमारे पास कितना था 0.7 मिलियन और लेबर फोर्स टोटल कितनी है वो है 13.3 मिलियन। जब हम इसको इस पर डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं तो हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आता है वो कितना आता है 5.3%। मतलब ये एक मिसाल से आपको समझाया जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 5.3% होगा। स्टूडेंट, उसके बाद जो हमने अगला कंसेप्ट डिस्कस किया पार्टिसिपेशन रेट का, कि हमारी टोटल जो आबादी है उसमें से कितने % ऐसे हैं जो काम करने के अहल लोग हैं, उसे हम कहते हैं पार्टिसिपेशन रेट। उसका फार्मूला क्या है कि जब आप उसको कैलकुलेट करने के लिए लेबर फोर्स, जो हमारी टोटल लेबर फोर्स है, उसको डिवाइड करते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन पे। अब हम देख चुके हैं कि जो हमारी टोटल लेबर फोर्स है वो कितनी है 13.3 मिलियन पीपल। ये वाली 13.3 मिलियन पीपल जो है वो कौन से लोग हैं? जो हमारी लेबर फोर्स है टोटल, ये वो लोग हैं ये। लेकिन जो हमारी टोटल जो काम करने के अहल लोग हैं वो कितने हैं? वो 20 मिलियन है, वो 20 मिलियन है। तो जब हम इसको इस पे डिवाइड करके इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं तो हमारे पास ये जवाब आता है कि टोटल जो हमारी आबादी है उसका 66.5% पीपल जो है वो काम करने के अहल हैं या वो लेबर फोर्स में शामिल हैं लोग। तो ये है हमारे पास कि जो एक बेसिक कंसेप्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, नॉट इन लेबर फोर्स, फिर लेबर फोर्स को कैसे हम इकट्ठा मतलब लेबर फोर्स कैसे काउंट करते हैं, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम कैसे काउंट करते हैं, और उसके बाद जो है वो पार्टिसिपेशन रेट जो है उसे कैसे काउंट करते हैं। ये कंसेप्ट हमने अभी डिस्कस किए हैं। स्टूडेंट, इसके बाद जो है जो हमारी जो है पास जो नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है वो इसी से रिलेटेड ही है कि अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए क्या क्या तरीके दिए गए हैं। ये तो था वो बेसिक कंसेप्ट कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जनरल जो कंसेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो है जो मैंने आपको समझाया अभी। लेकिन जो बुनियादी तौर पर किसी भी मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए जो तरीके का इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं उन्हें हम देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला है द इनकम मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसे आप इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। जी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। जिसका नाम है द इनकम मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। The income measure of unemployment। अब ये क्राइटेरिया क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरियन, if the income measure of unemployment is added with the registered unemployed of the country, we get an exact picture of the available amount of labor supply and unemployment। इसको फर्दर हम प्रिसाइज करके आपको समझाने के लिए मैं ये बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इट मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरियन दैट पार्ट ऑफ लेबर फोर्स विच अर्न्स इनकम लोअर देन अ पर्टिकुलर मिनिमम इनकम वुड बी अनएम्प्लॉयड। मतलब ये कि वो एक लेवल है इनकम का, अगर उस इनकम लेवल से कम पर कोई जो है वो जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो हम उसे भी अनएम्प्लॉयड ही कंसीडर करते हैं। मतलब किसी की जो है वो अगर कोई बंदा कोई ऐसा काम करता है फुल टाइम, तो उसको अगर उस पर 100 रुपये मिलता है, और अगर कोई 1-2 घंटे के लिए जाके काम करता है या वो फुल टाइम ही काम कर रहा है वहाँ 6 घंटे, लेकिन वहाँ से उसको वेज मिलती है 50 रुपये, तो हम उसे भी अनएम्प्लॉयड ही कंसीडर करते हैं अकॉर्डिंग टू इनकम मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट।
फर्दर इसमें वो बता रहा है, इन आर्डर टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लो इनकम एम्प्लॉयमेंट वी विल हैव टू सी द डिफरेंस ऑफ पर कैपिटा इनकम टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड पर कैपिटा इनकम विच लेबर इज़ एक्चुअली रिसीविंग। मतलब वो जो पर कैपिटा इनकम जो वो प्रोड्यूस कर रहा है और जो एक्चुअली उसको प्रोड्यूस करना चाहिए उसका क्या डिफरेंस आ रहा है, उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास इनकम मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। फर्दर इसमें बता रहा है, इन दिस रिस्पेक्ट वी विल हैव टू डिफाइन द सूटेबल आर प्रॉपर लेवल ऑफ इनकम। मतलब हमें ये देखने के लिए कि वो एक्चुअली क्या प्रोड्यूस क्या कर सकता है और अब वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, उसका जो डिफरेंस है वो हम उसी सूरत में डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब हमारे पास एक मिनिमम लेवल हम दे देंगे कि इतनी इनकम हो तो हम कहेंगे ये एम्प्लॉयड है और इतनी इनकम ना हो तो हम कहेंगे ये अनएम्प्लॉयड है। तो उसमें वो बता रहा है, द सूटेबल और प्रॉपर लेवल ऑफ इनकम कैन बी डिफाइंड एज द पॉवर्टी लाइन इज़ डिफाइंड। जिस तरह हम पॉवर्टी लाइन डिफाइन करते हैं कि अगर किसी बंदे की जो आमदनी है से $1 से कम है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन होगा, और अगर उसकी $1 से ज़्यादा है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन होगा। मतलब वो गुर्बत से बाहर है, गुर्बत की लकीर से, और नीचे अगर $1 से कम है तो गुर्बत की लकीर से नीचे चला जाएगा। तो इसमें हमने इसी तरह की एक लाइन डिफ़ाइन करनी है। देयरफॉर इफ पीपल इन पाकिस्तान अर्न बिलो $1 विच मे बी द पॉवर्टी लाइन, सच पीपल विल बी अनएम्प्लॉयड। मतलब वो काम कर रहे हैं लेकिन वो बिलो $1 डेली का कमा रहे हैं तो हम उसे कहेंगे ये क्या है जी, ये अनएम्प्लॉयड है। Then, because with such lower income, the health and welfare of people will be affected. It means that according to this measure, the poverty and unemployment will be considered in the same meaning. Yes, हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट सेम ही हैं, दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। हम जब डेवलप्ड कंट्री की बात करेंगे तो वहाँ सिचुएशन डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब उनको कोई जॉब नहीं मिल रही होती है तो गवर्नमेंट उनको इस बात की रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो उनको मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग जो है वो मुहैया करने की पाबंद होती है, उन्हें जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में इस तरह की कोई सहूलत मैसर नहीं है, इसलिए उसमें अनएम्प्लॉयड और पॉवर्टी को एक ही मीनिंग में हम ले सकते हैं। सो बट दिस मे बी ट्रू इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ where poverty and unemployment are interconnected or interlinked. However, it is not necessary that all the unemployed would also poor. If anybody has inherited lands and he gets income from such lands, the unemployed will not be the poor. ये भी एक मतलब उसी में से एक एक्सेप्शन आ गई कि वो अनएम्प्लॉयड तो है लेकिन उसके पास इतनी दौलत और पैसा है कि वो आराम से बैठ के ठाट बाट की ज़िंदगी गुजार रहा है, तो हम उसे भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। स्टूडेंट, ये है द इनकम मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि आपने ये देखना है कि वो जो वर्कर है उसकी इनकम अगर एक ख़ास लेवल से कम वो अर्न कर रहा है तो हम उसे अनएम्प्लॉयड कंसीडर करते हैं। उसकी डिटेल मैं आपको बता चुका। नेक्स्ट है द प्रोडक्टिविटी क्राइटेरियन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये इसी से उन्होंने ड्राइव किया है। द प्रोडक्टिविटी मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये इंटरेस्टिंग है, उससे ज़्यादा थोड़ा सा लॉजिकली भी है, इसमें चीज़ें मैथमेटिकली थोड़ी सी बताई गई हैं, इजी। द इनकम क्राइटेरियन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट शोज़ दैट द पीपल हुज इनकम आर बिलो देन मिनिमम लेवल ऑफ इनकम आर पॉवर्टी लाइन, दे विल बी इंक्लूडेड इन अनएम्प्लॉयमेंट एज फार वी हैव डिस्कस्ड। नाउ इन द नेक्स्ट, this shows that people's income are low because they contribute less। क्योंकि लोग जब कम कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो उनकी इनकम भी कम होगी। Therefore we get productivity criterion of unemployment from income criterion. This criterion is written as, जिसको हम लिखते कैसे हैं उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि उसमें जो तरीक़ाकार है, U इज़ इक्वल टू, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कहता है इक्वल है किसके, L माइनस L स्टार, और ये किसके बराबर हैं, ये हैं जी बराबर आउटपुट ओवर लेबर माइनस आउटपुट ओवर L स्टार। अब यहाँ पर ये चीज़ें क्या शो कर रही हैं वो आपको बता देता हूँ। L जो है रिप्रेजेंट एक्चुअल एम्प्लॉयड लेबर,
actual employed labor, and L star shows the employed labor on suitable and acceptable wages. On suitable या acceptable एल हमें शो कर रहा है एक्चुअल एम्प्लॉयड लेबर और एल स्टार हमें शो कर रहा है एम्प्लॉयड ऑन सूटेबल और एक्सेप्टेबल वेज। और इसमें ओ ओवर एल ये क्या शो कर रहे हैं, ओ फॉर आउटपुट है, एल फॉर एक्चुअल एम्प्लॉयड लेबर है हमारे पास, इज़ द एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। मतलब ये हमारे पास ओ ओवर एल ये हमें बता रहा है एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, वेयर एज ओ ओवर एल स्टार इज एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है। अब इस बात को समझिए आप, एक्चुअल एम्प्लॉयड लेबर, एल स्टार फॉर एम्प्लॉयड ऑन सूटेबल एंड एक्सेप्टेबल वेजेस, ओ एल फॉर एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड ओ एल स्टार एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है हमें ये शो कर रही है। ये अब इसको फर्दर डिफाइन करता है, or it shows the suitable or acceptable level of income of each employed person, and O is represent the level of output. All is explained with the help of an example. We suppose that annual flow of any output is 1 million. मतलब कोई भी आउटपुट है ना तो उसका जो फ्लो है वो कितना है, वो 1 मिलियन है। एंड हेयर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन आर 10,000। इसको हम अभी हल करते हैं। सो इसमें ये बता रहा है हमें कि हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी विल बी ओ ओवर एल की बात करता है कि हमारे पास जो टोटल जो आउटपुट आई है उसका बताता है वो क्या है जी, वो 1 मिलियन है। और जो हमारे टोटल जो वर्कर्स वो जो प्रोड्यूस करते हैं वो कितने हैं, 10,000 उसको वर्कर प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका जवाब आएगा कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है पर वर्कर वो कितनी है, वो $100 है। Now we suppose that in order to produce a suitable level of income for each employed person, the productivity acceptable is, जो एक्चुअली जो प्रोड्यूस हो रही है वो ये है, लेकिन जो एक्सेप्टेबल है वो कितनी है, वो बता रहे हैं कि अगर हम फ़र्ज़ करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ सूटेबल लेवल ऑफ इनकम फॉर ईच एम्प्लॉयड पर्सन द प्रोडक्टिविटी एक्सेप्टेबल इज़ 200। मतलब इसकी जगह पे हम कहते हैं जी, वो कहता है जी वो 200 हमारे पास है एक्सेप्टेबल जो है हमारे पास आउटपुट जो है वो ये है। तो अब फिर हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ सूटेबल लेवल ऑफ इनकम फॉर ईच एम्प्लॉयड पर्सन द प्रोडक्टिविटी सूटेबल इज $200, देन द इनकम मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल बी। अब हम इनकम मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो ये है U इज़ इक्वल टू ओवर 100 माइनस वही 1 मिलियन ओवर 200 इज इक्वल टू 5,000। इसका मतलब क्या है, दैट 1/2 ऑफ एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स इज़ हिडन
अनएम्प्लॉयड। मतलब ये है कि हमारे पास इस क्राइटेरिया से हमें ये पता लगता है कि जो हमारे पास जो काम करने वाले लोग हैं उसका तकरीबन जो है वो हाफ के नज़दीक लोग जो हैं वो क्या हैं, वो अनएम्प्लॉयड है। इट मीन्स दैट 1/2 ऑफ द एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स इज अनएम्प्लॉयड बिकॉज हेयर द आउटपुट इज़ नॉट केपेबल एनफ टू मेंटेन द एम्प्लॉयमेंट of all those who are working presently at some suitable standard of living. Student, the above discussion shows that the productivity criterion tells us that how much is being contributed by the physical and mental effort of labor to total output. मतलब कितना जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी मेंटल जो कोशिशें हैं लेबर की वो टोटल आउटपुट को। Therefore, those labor whose marginal productivity is zero और लेस देन ज़ीरो, मतलब जो काम जो करते हैं उनकी जो आउटपुट है वो ज़ीरो है या उससे कम है, दे विल बी अनएम्प्लॉयड, हम उन्हें अनएम्प्लॉयड कंसिडर करते हैं। दस फॉलोइंग लेवस मॉडल ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर वी फाइंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियन ऑफ प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, इनफॉर्मल services sector, family profession and shops etc. Because even half of them are removed from their present work, there will be no effect on the output. In other words, whatever is being produced with the present employment, same can also be produced with half of the presently working people. मतलब ये जो हमारे पास क्राइटेरियन है ना, द प्रोडक्टिविटी मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वो हमें ये बताता है कि ये जो इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं मुख्तलिफ, अगर हम उनमें से उन लोगों को निकाल दें जो वहाँ पर काम कर रहे हों, तो फिर भी हमारी जो कुछ लोग अगर उसमें से निकाल भी देते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी आउटपुट जो है वो सेम रहती है। स्टूडेंट, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है टाइम क्राइटेरियन टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट। हम आते हैं टाइम क्राइटेरियन की तरफ। इसकी दो किस्में हैं, टाइम मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी दो किस्में। अकॉर्डिंग टू दिस मेजर द अनएम्प्लॉयमेंट राइजेज एट द टाइम व्हेन अ पर्सन इन अ वीक वर्क लेस देन द स्टिपुलेटेड आवर। मतलब जब कोई वर्कर जो है वो जितने उसके नंबर ऑफ़ आवर्स काम के बनते हों वो उससे कम नंबर ऑफ़ आवर्स पे काम करता है तो हम उसे अनएम्प्लॉयड कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इफ़ अ पर्सन वर्क लेस देन द आवर्स विच ही इज़ एक्सपेक्टेड टू वर्क corresponding to manpower, that person will be unemployed. According to this criterion, it is told that the working hours which a person is supposed to provide for work differ from society to society and from country to country. However, they are 35 hours in Pakistan. मतलब पर वीक जो बंदा 35 घंटों से कम काम करता है, अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरियन हम उसे कहते हैं कि वो पाकिस्तान में जो स्टैंडर्ड नंबर ऑफ़ आवर्स हैं किसी भी बंदे के काम करने के वो 35 घंटे पर वीक हैं। अगर कोई बंदा 35 घंटे पर वीक या इससे ज़्यादा पे काम कर रहा है तो उसे एम्प्लॉयड कहते हैं, अगर इससे कम पे काम करता है तो हम उसे अनएम्प्लॉयड कहते हैं। द टाइम क्राइटेरियन टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रेडिशनल मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड न्यू इंडेक्स टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। सो ट्रेडिशनल मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या है, पहले हम देखते हैं इसमें ट्रेडिशनल मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ट्रेडिशनल मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट हमें ये बताता है अंडर दिस मेथड टू सब मेजर्स आर अडॉप्टेड, पर्सन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड टाइम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर मज़ीद दो, पर्सन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पर्सन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को ज़ाहिर करते हैं PRU, पर्सन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू UN अनएम्प्लॉयमेंट ओवर टोटल लेबर फोर्स। अब ये क्या है पर्सन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिशनल मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हम टाइम मेजर की बात करते हैं, उसके अंदर जो ट्रेडिशनल मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है उसका जो उसमें भी दो किस्में हैं। इसकी पहली किस्म पर्सन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो पर्सन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे मेजर करते हैं? दिस is the simplest way to measure unemployment. This represent a ratio of unemployed to total labor force. Ratio of unemployment to
टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या मतलब? दिस रिप्रेजेंट अ रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयड टू टोटल लेबर फोर्स इन सम रेफरेंस पीरियड। मतलब किसी खास पीरियड में जो टोटल लेबर फोर्स है, जो हमारे पास अनएम्प्लॉयड है, उनको टोटल लेबर फोर्स पे डिवाइड करके मल्टीप्लाइड 100 करते हैं तो हमारे पास पर्सन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है। दिस इज़ द सेम डेफिनेशन फॉलोइंग विच वी हैव टोल्ड दैट द अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान वाज 8.27% इन द ईयर 2004। इट वाज, अब ये इसमें थोड़ी सी उसकी मिसाल उन्होंने दे रखी है, आप वो देख लें कि पर्सन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ इक्वल टू 3.72 ओवर 455.04 मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब टोटल अनएम्प्लॉयड कितने हैं? ये हैं टोटल लेबर फोर्स में से, वो इतनी है। इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया? 8.27%। ये आया। ये है ट्रेडिशनल मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है बच्चों उसके बाद टाइम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वो क्या है? टाइम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमें क्या बताता है? अंडर दिस मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट द आवर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर एनालाइज्ड। अंडर दिस क्राइटेरियन द आवर्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एनालाइज, मतलब कोई बंदा कितने घंटे बेरोज़गार रहा है उसको हम डिस्कस करते हैं इस मेथड में। अकॉर्डिंगली दिस क्राइटेरियन शोज़ दैट द रेशियो ऑफ आवर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टू टोटल लेबर फोर्स ऑफ द इकानमी इन सम रेफरेंस पीरियड, उससे हम इसमें जो है वो डिस्कस करते हैं। इसमें हम बताते हैं कि कैसे जो है हमारे पास उसको हम मेजर करते हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं कि टाइम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में जो है हमारे पास ये हम थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं आपको फर्दर बताऊँगा। अल्लाह हाफिज़।